ट्रंप ने अब बैक गियर लगा। नरेंद्र मोदी जो ये ग्लोबल ऑर्डर बदल रहे हैं, डट गए हैं कि ना नहीं हटूंगा पीछे, तो नहीं हटूंगा। चाइना से दोस्ती, रशिया से दोस्ती, इसका इंपैक्ट दिख रहा है। ट्रंप दबाव में है। ये भाई देखिएगा धीरे से रास्ता ढूंढ रहा है पलटी मारने का, और अब वो हो रहा है। अमेरिका के अंदर पॉलिटिशियंस ने अब इंडिया की साइड लेना शुरू कर दिया, ओपनली खुल के बोलना शुरू कर दिया है। इंडिया अकेला जो है उसकी कैपेसिटी है कि वो बिजनेस कर सकता है, वो इकोनॉमी ठीक कर सकता है, और वो समझते हैं कि जो अमेरिका है उसको अगर वाकई ही दुनिया में एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट बनना है, फ्री वर्ल्ड का झंडा उठाना है, तो हमें इंडिया के साथ खड़ा होना है। अमेरिकन खुद उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि भाई ये क्या जरूरत थी तुम्हें इस किस्म का खेल खेलने। अमेरिका इंडिया हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर था ना, यू मत। तो शायद ये वजह है जो उसने कहता है मेरा चम था और मेरा दोस्त रहेगा। आजम बिल्कुल खिलाफ नहीं है, लेकिन जेंटली डोनाल्ड ट्रंप को समझा रही हैं कि बेटा जो तुम कर रहे हो ना, बुरे फंसोगे। देखिए, आप रिस्पेक्ट से बात करिए। भारत में किसी ने ये नहीं बोला कि हमें अमेरिका से बात नहीं करनी चाहिए, भाग जाओ ऐसा। Nobody saying that. We are happy to have a conversation. I'll be more than happy if Prime Minister Modi and President Trump have a conversation. You can't publicly say that it's a dead economy और मैं ये कर दूंगा। फिर इंडियंस का एक नेचुरल रिएक्शन है कि ठीक है बेटा, तेरे जो खुशी है तू कर ले। वो कहते हैं जाओ यार, जिसने जो करना है कर लो, हमारे पास कार्ड्स मौजूद हैं, हम अपने पत्ते खेलेंगे, और जितना हमारा दिल किया हम वो अपने पत्ते उतने खेलेंगे। तुमने जो करना है तुम लोग कर लो। अब भारत से हम बात नहीं करेंगे जी, जब तक कश्मीर आजाद नहीं होगा। वो भैया कश्मीर तो तुम्हारा 200 साल तक आजाद नहीं होना, तो फिर क्या करोगे? मतलब 200 साल क्या सोच के रखा है? अगले जन्म में आएंगे तब भी कश्मीर उधर ही होगा। तो हमने किया है कि हमने आपको पहले भी बताया कि हमने इस्लामाबाद में श्रीनगर हाईवे बना दिए। तो बस मेरा ख्याल है हमारी जो पहुंच है वो यहीं तक थी, लेकिन हम मानने को तैयार नहीं है। और हम हमारे बहुत से लोग कहते हैं कि जी कश्मीर का केस तो हम बहुत पहले हार चुके थे। अरे ऐसे नहीं बोलते ना, वो भाई लोग सुन लेंगे तो गुस्सा करेंगे। They must understand. Trump must understand India is not Pakistan. India is not Pakistan. आप भारत को ये नहीं कह सकते कि तुम ये करो वरना, फिर भारत का रिस्पॉन्स होगा वरना। तुम ये करो वरना तो भारत का रिस्पॉन्स होगा वरना। और कर दे भाई, फिर धमकी किस चीज की दे रहा है? India will not move. Yes, India is willing to accommodate. But your tone has to be respectful. We understand that you are the bigger military power. We understand that you are the bigger economy by many times over. And there is no comparison in the economies of both India and the US. The US is simply too big. But that doesn't mean that you're disrespectful. Right? As I said, India is not Pakistan. ये जो मूल मंत्र है ना, India is not Pakistan, ये समझाना पड़ेगा किसी को जाके ट्रंप को। आप जाके बोलते हैं यहाँ पे दंदनाते फिरते, मैं ये कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा। क्या कर लिया? कर क्या लिया? इस टाइम इंडिया सबसे बड़ी हब है, ठीक है। आप किसी चीज़ की भी ले लें, कोई बिजनेस के हवाले से भी ले लें, तो इंडिया सबसे बड़ी मंडी है। दुनिया की नज़रें हैं इंडिया के ऊपर, ठीक है। जैसे अगर आप 1000 साल भी पीछे चले जाएं तो अंग्रेज़ क्यों आया था इंडिया में? बड़े हिंदुस्तान में इसी वजह से आया था क्योंकि उसे ये सबसे बड़ी मंडी लगी थी, ठीक है। सालों की खुशबू सूंघता वो इधर आ गया था, और वो 1000 साल तक रहा। वो इस वजह ये है कि वो सबसे बड़ी मंडी है। अब भी ऐसी है, ठीक है। IT के हवाले से वो बहुत बड़ी मंडी है, और इसके अलावा भी अदर चीज़ें जितनी भी हैं बिजनेस की दुनिया में जितनी भी हैं। अभी रिसेंटली मिस्टर बीस्ट ने अपनी चॉकलेट लॉन्च की है वहाँ, क्यों? उसे क्या पूरी दुनिया में और कोई नहीं नजर आया, और नहीं मुल्क नजर आया। इंडिया में ये भी बात एक पॉजिटिव है, वहाँ की मिडिल क्लास ज्यादा है, ठीक है। और इस वजह से उनकी मंडी काफ़ी इफेक्ट होगी। इस पर सिर्फ इंडिया को इफेक्ट नहीं होना, इंडिया बीट कर जाएगा वो, क्योंकि जितना उसकी IT स्ट्रॉन्ग जा रही है उसको 4-5 साल मुश्किल में होंगे उसके, ठीक है। और आने वाले 4-5 साल बाद वो हो सकता है उसको 10 साल भी लग जाए। 10 साल बाद वो अपना प्ले स्टोर बना लेगा, वो अपना UPI बना लेगा। इंडिया ने अपना मैप तो बना लिया, वो सब कुछ बना, वो सब कुछ कर सकता है। अगर वो चंद्रयान को भेज सकता है तो वो प्ले स्टोर भी बना सकता है अपना। हाँ, चंद्रयान और प्ले स्टोर तो वो कह रहे हैं ना कि ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात। हाँ, वो सब कुछ कर सकता है। देखिए चंद्रयान पहला जो सैटेलाइट है उसने सेंड किया, ठीक है। पूरी दुनिया में से किसी ने भी नहीं भेजा, बट उन्होंने सेंड किया, ठीक है। तो वो कर सकता है। साउथ, ठीक है। कोई ये नहीं कहेगा कि जनाब हम जो है ना वो अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए काम नहीं कर रहा। एवरीवन इज वर्किंग फॉर इट्स ओन नेशनल इंटरेस्ट। सो ये चीज़ जो है वो तो आपको वन कैन सी दिस। सो लेट्स सी कि ये किस तरह की कन्वर्सेशंस, टॉक्स, इंगेजमेंट्स, ये क्या होता है और ये कैसे जो है वो सारा कुछ जो है वो चलता है, और किस तरह चीज़ें जो हैं ये चीज़ें डेवलप होती हैं। लेकिन मोदी साहब ने ये पैगाम भेज के ये बता दिया है
कि जनाब हम अमेरिका और वो जो है वो मिलके काम करने को तैयार है। और ये मैं आपको बताऊं, ठीक है जी, ये मैं आपको बड़े आराम से बता सकता हूं कि मोदी साहब जो है वो कभी भी नहीं चाहेगा कि जो मैंने आपको शुरू में कहा है कि जो डिविडेंड्स एंड गेन्स मिले हैं वो किसी तरीके से कमजोर पड़े, वो ये नहीं चाहेंगे। सो अगर ये डील हो जाती है तो याद रखिएगा इंडिया एक बड़ी एडवांटेजेस पोजीशन में आएगा। लेकिन मेरा एक सेंट्रल सवाल है जो मैंने पहले भी रेज किया था और मैं उस पर अभी भी कायम हूँ। जो डैमेज कर दिया है ट्रम्प साहब ने उसका रिवर्सल हो रहा है, वो धीरे धीरे जाएगा। बट अनलेस अंटिल द रियल जिसे कहते हैं ना टेस्ट ऑफ पुडिंग इज इन इट्स ईटिंग, तो जब तक आप उसको रिवोक नहीं करते, हाउ लॉन्ग अमेरिका वांट्स टू मार्च, अमेरिका को ये समझना पड़ेगा कि वी आर नॉट दैट काइंड ऑफ कंट्री कि आपको अगर हमसे दोस्ती करनी है तो उससे नाराज हो जाओ, उससे नाराज हो जाओ, ये नहीं चलेगा। आप हमारा पाकिस्तान और अमेरिका में ये कॉमनैलिटी है, अमेरिका से दोस्ती करो तो कह रहे जी चाइना का सामान मत लो, रशिया का सामान मत लो, फलानवा से बात मत करो, सेम चीज है पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान से दोस्ती हो तो कहने जी उससे बात मत करो, अमेरिका से बात करेंगे तो हम बात नहीं करेंगे आपसे, इस टाइप का नेचर है। सो दिस इज द कॉमन थिंग बिटवीन पाकिस्तान एंड अमेरिका। भाई आप हमें क्यों बता रहे हो कि हम आपसे दोस्ती कर रहे हैं, व्हाई आर यू टेलिंग अस कि भैया तुम रशिया से मत लो, आपका दुश्मन है रशिया, हमारा दुश्मन तो नहीं है ना। हमारे लिए तो वो उन्होंने अपनी जात दी हुई है, हमारे लिए उन्होंने बहुत कुछ किया हुआ है। तो एक चीज होती है लॉयल्टी, एक चीज होती है विश्वास, जिसे कह दीजिए विश्वास पात्रता। तो वो सब चीजों को देखते हुए जो ट्रम्प साहब कह रहे थे अजीब अजीब से कमेंट कि भैया ये वॉर जो है ये इंडिया का वॉर है, ये ऑयल खरीद के प्रॉफिटियरिंग कर रहे हैं, जबकि सारी दुनिया जानती थी कि हमने ऑयल जो है वो बैलेंस करने के लिए खरीदा था, ना कि प्रॉफिटियरिंग के लिए। बल्कि कल परसों किसी ट्विटर ट्रम्प साहब के किसी सेक्रेटरी ने ये कहा कि ये जो इंडिया है इसने ऑयल से प्रॉफिटियरिंग की है। ग्रोक जो कि एक्स का फैक्ट चेकर है उसने खुद ही उनको कैंसल आउट कर दिया। उन्होंने कहा कि या उनको बोला कि ये बात सच नहीं है, फैक्ट चेक कर दिया ग्रोक ने। और ग्रोक ने उसमें कहा कि द रियलिटी ऑफ द मैटर इज दैट इंडिया बॉट द ऑयल फ्रॉम रशिया नॉट टू प्रॉफिटियर बट टू स्टेबलाइज द ऑयल मार्केट। तो ठीक है, ट्रम्प साहब धीरे धीरे एक एक कदम ले रहे हैं, बट असली टेस्ट तो ये होगा कि ये प्यूनिटिव टैरिफ कब होगा। मेरे ख्याल से अब इसका तरीका ये होगा जो मुझे लगता है ना आरजू जी, क्योंकि मैं कल पढ़ा था पीयूष गोयल साहब को, उन्होंने कहा कि हमारी जो ट्रेड नेगोशिएशन है वो वापस से ऑन ट्रैक है एंड वी आर मार्चिंग अहेड। तो गोल ये है कि शायद नवंबर दिसंबर तक वी विल हैव अ ट्रेड डील। तो देखिए उस ट्रेड डील में क्या आता है, और जब वो ट्रेड डील हो जाएगा तो उसके बाद अपने आप ही ये जो टैरिफ है